नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आज बड़ा ही एक प्लांट के बारे में, विशेष प्लांट के बारे में बताने चल रहा हूँ। और इनमें अंतर क्या है। 3 सेम एज प्लांट होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उसकी केमिस्ट्री के बारे में अंत में तक बताऊंगा। इसलिए आपको वीडियो को जो है ध्यान से पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर भी करना है, लोगों को तक जानकारी को पहुंचाना भी है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप ये चारों तरफ देखिए, पूरे खेत में आप देखिए सोया है। सोया या सोया बोलते हैं। यहाँ पर ये जो सोया है, इसका जो कहने का मतलब है इसका सब्जियों में जो है यूज किया जाता है। और सोए की आलू के साथ सब्जी या सोया मेथी का साग खाया जाता है। तो ये जो सोया होता है, इसके बारे में जैसे ये देखिए, ये सोए का खेत है। ये जैसे ये देखिए आपका ये सोया है। इसमें एक विशेष तरह की खुशबू होती है, जो मैं 3 प्लांट के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे ये सोया है, सोया, जीरा और आपकी सौंफ। ये 3 तरह के प्लांट हैं जो एक ही फैमिली के हैं, जिसकी केमिस्ट्री आपको अंत में बताई जाएगी। देखिए, इसको आप सोया सूंघिए, जीरा तड़का दिया जाता है और सौंफ जो है पान में खाया जाता है या माउथ फ्रेशर के रूप में भी यूज होता है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है, क्या इसमें जो है सिमिलरिटीज़ हैं, इसके बारे में जो है हम लोग जो है एंथर का, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब जैसे इसके मान लीजिए, इसके हम फूल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, इसका ये फूल है। थोड़ा सा बेटा ये वाला उचारो तो। हाँ, ये देखिए, ये सोया है, ये इसका डेवलप रूप है और ये इसका फूल है। अब इसमें एक फूल में एक जो है सोया लगता है। समझ लीजिए जीरा। मैं ये सोच रहा था कि जो ये सोया, हम लोगों के यहाँ सोया और सौंफ होता है, लेकिन जीरा क्यों नहीं होता? क्या उसे उगाया गया कि नहीं उगाया, उसके बारे में बाद में बताएंगे कि जीरा कैसे उगता है। यहाँ पर ये सोए में जो सबसे ख़ास बात है कि इसमें एक तरह का एल्कोलाइड होता है। एल्कोलाइड का मतलब एक विशेष तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जो इस खुशबू के लिए जिम्मेदार होता है। अगर ये सब्जियों में जो है, जैसे मान लीजिए अक्सर सोया मेथी का साग बनता है, तो वो जो एल्कोलाइड होता है हमारे शरीर के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, क्यों फ़ायदेमंद है, ये आपको जो है बताया जाएगा। बंद कर दो बेटा। ये यहाँ पर ये सौंफ का पेड़ है। अभी सोया आपके बारे में बताया, उसके बाद मैं ये सौंफ देखिए। और सौंफ को आप देख रहे हैं, इसमें फल जो है बन चुका हुआ है। और ये भी सौंफ का 2 पेड़ हैं। देखिए सौंफ का पेड़ कैसे होता है। और बेटा ये आप इधर लो। देखिए, ये सौंफ जो है ख़ास तौर से आप जानते हैं कि इसे जो है आप पान में खाते हैं। माउथ फ्रेशर, थोड़ा माउथ को फ्रेश कर लेते हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी बेटी भी इसे पहली पहचान रही कि पापा ये जो है सौंफ का पेड़ है। यानी कि बच्चों को पहचानना चाहिए। बच्चों को जानकारी नहीं है, भले ही उनके दुआरे बोया हो, खेत में बोआ हो, लेकिन अगर उनको सही जानकारी नहीं दी जाती तो उनको जानकारी नहीं होती है। और हमारा प्रयास है कि हर बच्चे को हर प्लांट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जब जानकारी रहेगी ना, तो धीरे धीरे उसको केमिस्ट्री की जानकारी हो जाएगी। और जब केमिस्ट्री की जानकारी होगी तो पैसों की बारिश होगी। ठीक है, और वही आप चाहते हैं और वही हम भी चाहते हैं। देखिए, ये प्लांट जो है ये सौंफ का पेड़ है। इसमें एक अलग तरह का जो है, जो आपका जो है खुशबू होती है, जिसके लिए ये प्लांट खाया जाता है या कुछ मिठाइयों में भी डाला जाता है, सब्जियों में मसाले के रूप में भी डाला जाता है। तो बहुत सारे इसके यूज हैं। आपने सौंफ के पेड़ को देखा। इसकी चलो बेटा बंद करो। क्यों आपने जो है सौंफ के बारे में जाना। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जीरे के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये जीरा है। ये जीरा जिसे आप जो है सब्जी में डालते हैं। ये देखिए, हाथ में मैं लिया हूँ। अब इस जीरे में भी एक विशेष तरह की खुशबू होती है। देखिए, एक विशेष तरह की खुशबू। देखिए, तीनों प्लांट मैं अभी लिया हूँ। देखिए, ये सोया है,
ये जीरा है हाथ में देखिए, और मैं तीसरा भी प्लांट ले लेता हूँ, ये सौंफ। देखिए सौंफ सूंघिए, फिर जीरा सूंघिए, नहीं सोया, और ये जो है जीरा, तीनों की जो है खुशबुएं अलग हैं। लेकिन एक चीज, ये तीनों इस तरह के केमिकल्स में, जो इस तरह के पौधों में नाइट्रोजन, कम से कम एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन जरूर होगा। नाइट्रोजन देखिए, आप पीछे देखिए 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड, ये 2 तरह की रिंग्स बनी हुई हैं। ये इस रूप में जो है ये नाइट्रोजन अनिवार्य रूप से पाया जाएगा, बेंजीन रिंग के रूप में नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो अलग से जो है 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड में पाया जाएगा, और ये एल्कोलाइड्स होते हैं। अब देखिए आपको जो है जैसे जीरा हुआ, सोया, सौंफ से कोई मतलब नहीं है। पान गचर गचर बस खाते रहो, बस पान भैया लगाओ 10 रुपया बीरा खा लिए, उसमें सौंफ पड़ता है। ये सौंफ का प्लांट है। देखिए अब हम तो जब वीडियो बना रहे तो वहाँ से तोड़ ही ले, जैसे इसको खा लिए। अब ये माउथ फ्रेशनर है, अगर इसी को झुरवा के पैकेट में बेचा जाएगा तो लोग आसानी से खरीदते और खाते हैं। सोया मेथी का साग आप खा ही रहे हैं, जीरा डेली छौंका ही जा रहा है। तो अब केमिस्ट्री जो है इस तरह के केमिकल्स, देखिए इसमें बहुत एल्कोलाइड के बारे में मैंने एल्कोलाइड की चर्चा की। इसके विशेष गुण, ये क्षारीय होता है, बेसिक होता है, अम्लीय नहीं होता है, और ये हमारे शरीर पे रिएक्शंस कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले जानिए कि जो क्षारीय होते हैं, जैसे आपका मार्फिन, उसके बाद क्यूनिन, कैफीन और निकोटीन, ये सभी एल्कोलाइड्स हैं। इनकी संरचनाएं इतनी जटिल होती है कि यह हमारे शरीर पे जो है बहुत तगड़ा रिएक्शन करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप तम्बाकू नहीं खाते हैं, आप जो है चाय नहीं पीते हैं, आप जो है ड्रग्स नहीं लेते हैं। ये जो मैं 5 चीजें, जैसे मार्फिन, निकोटीन, हीरोइन, ये जब जो है ड्रग्स में आती है, जो है मनुष्य अगर लेता है तो वो उसका आदी हो जाता है, उसका नर्वस सिस्टम उसके बस में हो जाता है। इस तरह के केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड केमिकल आपके जो है सोया में, जीरा में और सौंफ में भी पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट्स में क्या होती है, इसकी क्वांटिटी इतनी, देखिए हर व्यक्ति नशे में है, आपको बता दें, चाहे वो दारू पीता हो या तम्बाकू खाता हो या ना खाता हो। प्रकृति का जितना भी सिस्टम है वो कंपाउंडों का जाल है, पूरी तरह से एकदम नेट में बंधा हुआ, जैसे इंटरनेट से लोग बंधे हुए हैं। मैं वीडियो डालूंगा तो जितने लोग सब्सक्राइब हैं सबके पास पहुंच जाएगा, ये नेटवर्क है। उसी तरह केमिकल्स भी बॉन्डिंग के द्वारा नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरे को जो है रिएक्ट करते हैं। सपोज दैट आपके माउथ में कोई एसिडिक जो है केमिकल्स जम गया, तो आपने सौंफ खाई, ये एल्कोलाइड उसके रिएक्शन करके आपके मुंह को, दांत को साफ करेगा। तो बहुत सारे जो नेचुरल्स हैं, होता क्या है कि हमें डोज, अभी कोरोना की सबको वैक्सीन लग रही है, तो एक फिक्स डोज इतने ml जो है इस कंसंट्रेशन में, उसका डाइल्यूशन इतना होगा, इस मात्रा में लगाया जाएगा तो लोगों को फायदा करेगा। प्रकृति ऐसा सिस्टम बनाई है कि जैसे जो सोया और जीरा में जो एल्कलाइड की मात्रा होती है, सोचिए आप थोड़ा सा जीरा डाला जाता है, पूरा परिवार खाता, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मार्फिन, जैसे कैफीन, आपको बता दी चाय की इतनी ज़्यादा दुकानें क्यों हैं, हर चौराहे पे 2-3 चाय की दुकान इसलिए होती है क्योंकि चाय भी एक नशा की कैटेगरी में आता है। क्योंकि अगर जिसके यहाँ चाय बनती है, मान लीजिए कोई बुढ़ा है, अब उसको चाय सुबह नहीं मिली तो कहिए या पतोही हमका चाहू बना के ना दे सकती, क्या खाने का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना चाय का। क्यों? क्योंकि चाय एक नशे की कैटेगरी में आता है। और उसी तरह आप जैसे तम्बाकू हुआ, निकोटीन, मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ खाइए ना पिए, सब कुछ खाइए, आप फ्री हैं, हम किसी को कुछ नहीं रोकते, सब स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। बस हमारा काम है कि हमें पता है कि वीडियो सबको नहीं अच्छी लगती, 1-2% देख रहे हैं,
क्योंकि केमिस्ट्री हमें ही 10-15 साल में समझ में आई, तो आपको इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगी। बशर्ते आप ध्यान देते रहिए कि मैं कोशिश करूंगा कि अध्ययन करके आप तक जो है सही जानकारियां पहुंचती रहें। अब आप, मैं समझ सकता हूं, देखिए जितना बताया कि एल्कोलाइड होते हैं, क्षारीय होते हैं, ये जो है कंपाउंड एक तरह से फायदेमंद वाला मान लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है नुकसानदायक होता है, दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन दही में भी बैक्टीरिया होता है जिसको हम खाते हैं। उसी तरह ये भी एल्कोलाइड है। इसके बारे में जो है, जैसे मैंने बताया कि नाइट्रोजन एक एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम इज कंपल्सरी इन दिस सच टाइप ऑफ कंपाउंड। दिस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैन बी डिसाइडेड टू द alkaline property of the chemical, and there are many ring system and compound are the complicated or chelated together to exact decision of the structure in the case of particular plants। तो इन सब प्लांट में क्या होता है कि हर अलग अलग प्लांट में अलग अलग केमिकल पाए जाते हैं, ये तीनों प्लांट। और आप अपने बच्चों को, सबसे बड़ी बात, क्या आप अपने बच्चों से एक प्रश्न पूछिए, या आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या आपको जीरा, सोया और सौंफ के बारे में अंतर है? यानी कि इन तीनों के बीज जो है अपने बच्चों से पहचानवाइए। क्या वो उसको पहचान पाते हैं कि आप जीरा मम्मी खरीद के लाए, डाल दिए बस? देखिए, पहचानना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक जमाना था जब औद्योगिक जमाना था, इंडस्ट्री का, लेकिन आज जो है आईटी का जमाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको जितनी जानकारी रहेगी उतना आप आगे जाएंगे। तो ये नई जानकारी कि इसमें एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, इसका ज़्यादा डिटेल बाद में मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।